मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यानी हम एक समाज में जीते हैं जहां हमारा समाज आजू बाजू में ढेर सारे लोगों से घिरा हुआ होता है। हमारे परिवार वाले, हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों से हम लोग घिरी हुई जिंदगी में जीते हैं। एंड अक्सर जब भी हम अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिवार से, फैमिली से मिलते हैं तो एक दूसरे की बातें होती है। कभी हम अच्छी बातें करते हैं, कभी हम बुरी बातें करते हैं, और इसमें हमारा सबसे फेवरेट कोई टॉपिक होता है ना, तो वो टॉपिक है गॉसिप। गॉसिप का सब्जेक्ट ऐसा है कि इतना यूनिवर्सल है और सभी के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। पर आपको पता है ये गॉसिप का कल्चर जो है वो इतना खतरनाक है क्योंकि वो हमारी एनर्जी को डिस्ट्रक्ट कर देता है और हमें नेगेटिव दिशा में ले जाता है। इसलिए आज गॉसिप सब्जेक्ट के ऊपर मैं ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ, शायद इस बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के कभी भी आपको गॉसिप करने का मन करेगा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यानी हम एक समाज में जीते हैं जहां हमारा समाज आजू बाजू में ढेर सारे लोगों से घिरा हुआ होता है। हमारे परिवार वाले, हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों से हम लोग घिरी हुई जिंदगी में जीते हैं। एंड अक्सर जब भी हम अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिवार से, फैमिली से मिलते हैं तो एक दूसरे की बातें होती हैं। कभी हम अच्छी बातें करते हैं, कभी हम बुरी बातें करते हैं, और इसमें हमारा सबसे फेवरेट कोई टॉपिक होता है ना, तो वो टॉपिक है गॉसिप। वाह, ऐसा फेवरेट टॉपिक और लोगों को जो मजा आता है, घंटों भर तक हम गॉसिप कर सकते हैं। दूसरों की बुराई यानी पीठ पीछे उसकी बातें करना। ऑफिस कल्चर में तो ये सबसे ज्यादा फेमस है। हम बॉस की बुराई करते हैं, कलीग्स की बुराई करते हैं, स्कूल में हम टीचर्स की बुराई करते हैं, परिवार में हम रिश्तेदारों की बुराई करते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं तो भी हम बुराई करते हैं। यानी एक गॉसिप का सब्जेक्ट ऐसा है कि इतना यूनिवर्सल है और सभी के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। पर आपको पता है ये गॉसिप का कल्चर जो है वो इतना खतरनाक है क्योंकि वो हमारी एनर्जी को डिस्ट्रक्ट कर देता है और हमें नेगेटिव दिशा में ले जाता है। इसलिए आज गॉसिप सब्जेक्ट के ऊपर मैं ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ, शायद इस बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के कभी भी आपको गॉसिप करने का मन करेगा। तो सबसे पहले तो गॉसिप की बात करें तो इसके ऊपर ओशो रजनीश बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब भी अगर तुम्हारे घर में कोई कचरा डालने आए तो तुम क्या करते हो? तुरंत उसको मना कर देते हो, इनकार कर देते हो, उसको वहां से भगा देते हो। अरे घर में कोई कचरा डाले तो तुम इनकार कर देते हो, और तुम्हारी खोपड़ी में कोई कचरा डाले तुम स्वीकार कर लेते हो। यानी आप कहोगे हाँ भाई आ और बता, उसका वेलकम करते हैं। तो गॉसिप माने क्या? कचरा जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, आपके माइंड को नेगेटिव बना देता है और आपकी जर्नी को डिस्ट्रक्शन की जर्नी की ओर ले जाता है। ये जो गॉसिप कल्चर है ना, यानी पीठ पीछे बुरा बोलना, इसको हमारी भाषा में हम निंदा कहते हैं। और आपको पता है हमारे शास्त्रों में निंदा जैसे सब्जेक्ट के ऊपर कितना कुछ कहा गया है। चलो निंदा सब्जेक्ट की बात करें तो शास्त्रों में तो कहा जाता है कि कभी भी किसी की पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए। अरे अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम उस इंसान को सामने जाके कहो, तुमको कोई समस्या है उस इंसान को कहो, और नहीं कह सकते तो फिर किसी और को मत कहो। पर तुम जब और को कहते हो तो तुम कर्म के बंधन में फंसती हो। यस, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब भी इंसान किसी की बुरी बात करता है, उसके पीठ पीछे उसकी बात करता है, तो वो उस इंसान के बैड कर्मास को अपने अंदर लोड करता है। तो कहते हैं जिसकी बुराई हो रही है उसका तो भाई भलाई हो रहा है क्योंकि उसके बुरे कर्म कट रहे हैं, पर जो बुराई कर रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान है क्योंकि वही उसके बैड कर्मास को स्वीकार करता है। और ये बुराई जो है ना, वो सिर्फ करने से ही या बोलने से ही नुकसान नहीं होता, बुराई सुनने वाले के भी कर्म इसमें ऐड होते हैं। तो कहते हैं जब भी किसी की बुराई करो तो ये बुराई रोमिंग जैसा होता है, करो तो भी चार्ज लगता है, सुनो तो भी चार्ज लगता है। नेकी इंश्योरेंस जैसा होता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो हमेशा याद रखो, अच्छी ही बातें करो, अच्छी ही चीजें बोलो, और नहीं बोल सकते तो बुरी बातें तो बिल्कुल भी मत बोलो। और इसके ऊपर चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा, उसका मन किया कि मुझे ब्राह्मण लोगों को बुलाना है और मेरे घर में खाना खिलाना है। उन्होंने सभी लोगों को इनविटेशन भेजा और पूरे गांव के ब्राह्मण वहां पे खाना खाने गए। बहुत सारे ब्राह्मण बाहर के गांव से भी आए और सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन बन रहा था। जब वहां पे भोजन बन रहा था, अचानक वहां पे एक चील एक सांप का शिकार करती है और अपने दांतों में वो सांप को फंसा के ले जा रही होती है।
और वो जहाँ रसोई चल रही थी वो उसी के ऊपर से गुजरती है और सांप अभी मरने ही वाला है तो उसके मुंह से विष टपकता है और पता है क्या होता है, ये विष सीधा उस रसोई में गिर जाता है। जो रसोई बना रहे हैं वो बेचारे तो इस बात से अनजान है और पूरा खाना विषैला हो जाता है और उसके बाद ब्राह्मण इसको खाते हैं और सारे ब्राह्मण वहां पे मर जाते हैं। अरे बाप रे, बेचारा राजा भी इतना दुखी हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। और यहाँ पे राजा परेशान, प्रजा परेशान, वो बनाने वाले परेशान और ऊपर यमराज भी परेशान। क्यों? क्योंकि यमराज इस बात से परेशान है कि भाई अब ये ऐसी घटना घट गई कि अब हम इसके अंदर किसी को पनिशमेंट दे तो किसको दे, कि ये जो बैड कर्मा है वो किसके अकाउंट में डाला जाए, क्योंकि अकाउंट जब करता है तभी तो यमराज का काम शुरू होता है उसको ऊपर लाने का, उसको पनिशमेंट देने का। बट ये दोष किसको दे? वो राजा को दे कि जिसने सब लोगों को एक अच्छी भावना से अपने घर पे खाना खाने का न्योता दिया, या वो सारे रसोई बनाने वालों को दे जो बेचारे टोटली अनजान थे, या इस चीन को दे या इस सांप को दे जो तो फिर अपना काम कर रहे थे। तो यमराज तो बड़े परेशान हो गए और इसी दुविधा में थे और अब राजा भी बेचारा परेशान, वक्त गुजरता है, राजा को लगता है कि मुझे इसका पश्चाताप करना है और मैं एक काम करता हूँ, अब मैं दूसरे गांवों से, बाहर के लोगों से, जितने भी गरीब लोग हैं ना, उन सभी लोगों को मेरे घर पे खाने के लिए बुलाता हूँ, शायद मेरा कुछ पाप कम हो जाए। वो सारे आसपास के गांव वालों को न्योता भेजते हैं, आपको हमारे राज दरबार में खाना खाने के लिए बुलाया जा रहा है। जब बाहर के गांव से लोग आने वाले होते हैं तो एक घटना घटती है। उस गांव में एक लेडी रहती है और जैसे वो गांव वालों को आते हुए देखती है तो वो पूछती है कि भाई साहब आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले हम लोग राजा ने न्योता दिया है इसलिए उनके घर पे खाना खाने जा रहे हैं। तो वो लेडी तुरंत कहती है अरे मत जाना, तुमको पता है ये राजा इतना खतरनाक है, ये राजा तो बहुत बुरा है, अरे ये राजा तो लोगों को खाने पे बुलाता है, उसमें जहर डाल देता है और सभी लोगों को मार डालता है। और ये कह के इस लेडी ने पूरे जितने भी लोग वहां से गुजर रहे थे सभी के कान में ये सारा विष भर दिया और उसी वक्त यमराज ने ये बात देख ली और यमराज को अपना सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि कितने समय से कंफ्यूजन चल रहा था कि किसको इसका कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, किसके अकाउंट में हम इस पाप को डालें। जवाब बहुत क्लियर था कि नहीं, जिसको पूरी सच्चाई मालूम ही नहीं है और फिर भी वो अपने मुंह से ऐसी बातें की जा रही है और पूरा का पूरा जो दोष था, जो ब्राह्मण हत्या का पाप था, वो उस लेडी को मिल गया। तो दोस्तों ये कोई व्हाट्सएप स्टोरी नहीं है, ये ऐसी स्टोरी नहीं है कि जो आपने कहीं सुनी हो। ये स्टोरी जो है वो बहुत फेमस है। ये जो स्टोरी है वो हमारे शास्त्रों की कहानी है। तो शास्त्रों में भी, धर्म में भी यही कहा गया है कि किसी की पीछे बातें नहीं करना, वरना चारों तरफ से बैड कर्मास आपके अकाउंट में लोड हो जाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? जब भी, अब हम तो चौकन्ने रह सकते हैं कि हम किसी की बुराई ना करें, हम नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट ना करें, पर ये भी तो होता है ना कि हमारे आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास आके दूसरों की बुराई करते हैं। तो कभी भी कोई भी इंसान आपके सामने आके गॉसिप शुरू करे ना, तो एक काम करना कि 3 लेयर का टेस्ट उसका ले लेना। एंड व्हाट इज दिस 3 लेयर क्वेश्चंस? इस 3 लेयर के टेस्ट के लिए चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है सोक्रेटिस के जीवन की। सोक्रेटिस को एक बार एक इंसान मिलने आए और वो कहने लगे कि मैं आपके मित्र के बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, मुझे आपको वो बातें बतानी। सोक्रेटिस ने तुरंत उनको कहा कि रुको भाई, तुम्हें मुझे बताना है तो मुझे पहले ये बताओ कि तुम जो बातें मुझे बताने वाले हो, क्या तुम 100% श्योर हो कि वो सारी की सारी बातें 100% सच्ची है, यानी वो बातों में सच्चाई है? ये इंसान कहता है कि नहीं, मैंने खुद चेक नहीं किया पर ये तो सब लोग कह रहे हैं। बोले सोक्रेटिस, इसका मतलब तुम जो कहने वाले हो उसमें तुमने कोई जांच पड़ताल नहीं की है, वो 100% करेक्ट है कि नहीं, राइट? यस। सेकंड क्वेश्चन, तुम जो मुझे बातें बताने वाले हो क्या वो मेरे मित्र की अच्छी बातें हैं? इंसान कहता है नहीं, मैं तो उनको सारी आपकी मैं तो आपको उनकी सारी बुरी बातें बताने वाला हूं। सोक्रेटिस कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे मित्र के बारे में अच्छा तो मुझे कुछ बताने ही वाले नहीं हो, जो भी बताओगे वो सब बुराई होगा। चलो कोई बात नहीं, तीसरा टेस्ट आपका ले लेते हैं। अब ये बताओ कि तुम जो मुझे बताने वाले हो क्या वो मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है, काम का है, मेरे कोई फायदे का है?
अब ये इंसान हंस पड़ता है कि नहीं नहीं, उससे आपका क्या काम, आपकी क्या उपयोगिता, आपका क्या फायदा, बस आपकी जांच के लिए। तो सोक्रेटिस कहते हैं रुको, तो जब जो तुम बातें मुझे बताने वाले हो उसकी सच्चाई की गारंटी नहीं है, उसमें कोई अच्छाई भी नहीं है और उसकी कोई उपयोगिता भी नहीं है, तो मैं ऐसी बातें क्यों सुनूं, मैं अपना समय क्यों वेस्ट करूं, मैं अपने दिमाग में वो नेगेटिविटी क्यों करूं। तो मुझे तो लगता है कि वाह क्या टेस्ट है यार, कभी भी कोई हमको सुनाने आए तो हमें हमेशा ये 3 लेयर क्वेश्चन को पूछ ही लेना चाहिए कि क्या ये बातें 100% सही है, क्या वो बातें अच्छी है, या क्या वो बातों से हमारी जिंदगी में कोई इम्पैक्ट आने वाला है। जिस बातों में सच्चाई नहीं, जिस बातों में अच्छाई नहीं, जिस बातों का कोई उपयोगिता नहीं, वो बातें करके फायदा क्या। यानी अगेन अगेन गॉसिप करने से, गॉसिप सुनने से हमारी तो एनर्जी नेगेटिव हो ही रही है और हम ही अपने जीवन में नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप शास्त्रों से समझिए या साइंस से समझिए, जो बातें हमारे काम की नहीं उसको सुन के हमारा दिमाग खराब क्यों करना। यानी याद रखिएगा, ये जो दिमाग है वो हमारा दिमाग है, ये डस्टबिन नहीं है कि कोई भी आया और कचरा डाल के चला गया। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में श्लोक भी है कि निंदा न करत किसी देव की, यानी हर एक इंसान एक देव है, एंजल है, किसी की भी निंदा मत करिए। तो आई होप ये गॉसिप का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तो कहती हूँ कि अगर आप गॉसिप नहीं करना चाहते ना तो आपके जितने भी गॉसिप लवर फ्रेंड्स है ना, इसके साथ ही वीडियो शेयर कर दीजिएगा, आपका काम ऐसे ही आसान हो जाएगा।